हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट फन पर। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व किया था। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। यानी कि दो आपका एपी दिया हुआ है, ठीक है। दोनों का सार्वअंतर आपका समान है और इनके 100वें पद जो है उनका अंतर आपका 100 है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं हम लोग। देखिए आपको क्या दिया है कि दो समांतर श्रेणी का सार्वअंतर समान है, तो आपको दो समांतर श्रेणियों को क्या क्या मान लेना है। पहला मान लेना है ए पी A1 A2, ठीक है, A3, इस तरह से आपको चलते जाएगा। दूसरा एपी क्या हो सकता है आपका, ये भी A1, लेकिन किसको हम लोग कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ A1 A2, ठीक है, A3, इसी तरह से ये आपका चलते जाएगा। तो क्या कह रहा है कि ये दोनों एपी के 100वां पद जो है उसका अंतर अगर निकालते हैं तो 100 आता है। यानी कि A100 माइनस में A100, ये वाला कैपिटल होगा। A100 दोनों का जब अंतर निकालते हैं तो हमें कितना मिलता है, 100, है ना। तो कह रहा है कि इसके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। 1000वें पद यानी कि A1000 और माइनस में A1000, इनका अंतर आपको क्या मिलेगा, ठीक है। इनका अंतर आपको क्या होगा, तो चलिए निकालते हैं। देखिए इसको निकालने के लिए आपको ये जो A100 दिया हुआ है इसी का यूज़ करेंगे हम लोग। पहले हल लिख देते हैं, है ना। देखिए आपको 100वें पदों का अंतर 100 दिया हुआ है कि नहीं। 100वें पदों का अंतर कितना दिया हुआ है, 100। 100वें पद यानी कि A100 माइनस में A100, इसका अंतर कितना दिया है आपको, 100। अब यहाँ पर आप देखिए कि इस A100 को यानी A100 हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस में 99D लिख सकते हैं, है कि नहीं। माइनस में इस A100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको भी हम लोग A प्लस में 99D लिख सकते हैं, बिल्कुल A प्लस में 99D। तो अब बराबर कितना हो जाएगा। अब यहाँ से अगर आप इस ब्रैकेट को हटाएं तो A प्लस में 99D यहाँ माइनस में A हो जाएगा और यहाँ माइनस में आपका 99D हो जाएगा और बराबर 100 हो जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ से आप देखिएगा तो आपका जो है यहाँ प्लस में 99D या माइनस में 99D कैंसिल हो जाता है। यहाँ हमारे पास A माइनस A बच जाता है, तो बराबर उस पर कितना बच जाता है, 100। इसको हम लोग अगले पेज पर लिखते हैं। कितना बच गया आपके पास, A माइनस में A जो कि हमारा 100, ठीक है। इसको आप इक्वेशन 1 मान करके छोड़ दीजिए। अब देखिए आपको क्या पूछा जा रहा है कि इनके 1000वें पदों का अंतर पूछा जा रहा है। तो चलिए 1000वें पदों का अंतर अब हम लोग निकालते हैं। 1000वें पदों का अंतर यानी A1000 माइनस में A1000, ठीक है, यही पूछा जा रहा है। अब देखिए ये 1000 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस में 999D लिख सकते हैं, ठीक है। और माइनस में ये वाला A1000 को भी हम लोग सेम लिख सकते हैं, है कि नहीं। A प्लस में 999D, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए कि इसका भी अगर ब्रैकेट हटाया जाए तो हमें क्या मिलेगा, A प्लस में 999D माइनस में A और माइनस में 999D, और यहाँ पर भी आपका 999 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा आपको A माइनस में A, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या निकाल रहे थे, 1000वें पदों का अंतर, और हमें क्या मिला कि प्रथम पदों का अंतर
हज़ारवें पदों का अंतर क्या होगा, पहले पदों का अंतर ही होगा जो हम लोगों ने यहाँ पर निकाल लिया है। देखिए यहाँ पर a माइनस ए बराबर 100, यानी कि हज़ारवें पदों का अंतर भी कितना हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो चलिए पहले 3 अंकों वाली संख्या हम लोग लिख लेते हैं। 3 अंकों वाली संख्या क्या क्या होगा आप बताइए। तो 100 होगा, है कि नहीं, 101 होगा, 102 होगा, इस तरह से आपका 999 तक होगा। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। अब क्या कह रहा है कि इन 3 अंकों वाली संख्याएं जो है कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित है। तो क्या ये सभी 7 से विभाजित है, नहीं, इनमें से कुछ कुछ ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित है। तो सबसे छोटी क्या है, 100, क्या ये 7 से विभाजित है। तो पहले देख लेते हैं भाग दे करके, क्या ये 7 से भाग लग रहा है। तो 100 बटे में 7, इसको भाग देने पर कितना आएगा, 7 का 7, 3 बज गया, 7 चौके 28, भागने लगा पूरा, क्योंकि मेरे पास शेषफल कितना आ गया 2। यानी कि अगर इसमें 5 जोड़ दिया जाए तो शेषफल कितना 7 आ जाएगा, क्योंकि 7 तो आने वाला है नहीं, और ये 14 की जगह 15 बार में पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जो पहला सबसे छोटी संख्या जो 7 से विभाजित होगा वो आपका 100 में 5 जोड़ने पर यानी कि 105 हो जाएगा। अगला पद क्या होगा, 105 में 7 जोड़ते जाइए 112, फिर इससे अगला पद क्या होगा 119। इस तरह से आप निकाल करके अंतिम पद क्या निकाल सकते हैं 999। क्या ये होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें शेषफल बच जाता है। तो 999 से छोटा कुछ संख्या होगा, तो क्या होगा वो पहले भाग दे करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए भाग देते हैं 999 बटे में 7, इसको भाग देते हैं तो 7 का 7, 2 बज गया, 7 चौके 28, 1 बज गया, 7 दूने के 14 हो गया। अब यहाँ से आप देख सकते हैं 7 दूने 14, तो यहाँ 19 था मेरे पास, यानी कि 5 मेरे पास कितना आ रहा है, शेषफल आ रहा है कि नहीं। अगर ये 5 शेषफल नहीं आता तो ये पूरा कट जाता 999। इसका मतलब इस 5 को हमको घटा करके वो संख्या लेना पड़ेगा जो आपका 7 से विभाजित होता है। तो 999 में से क्या करेंगे, 7 इस बार क्या कर देंगे, 5 घटा देंगे। तो 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 999 में से 5 जाएगा तो 994 हो जाएगा। अब यहाँ से अब देखिए ये AP बन गया है, जिसमें आपको क्या कह रहा है कि कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है, यानी कि संख्या मांग रहा है, यानी n मांग रहा है, n की वैल्यू को मांग रहा है वाट। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि a की वैल्यू हमें यहाँ कितना दिया है 105, और d की वैल्यू कितना निकाल सकते हैं 7, है ना। तो चलिए, और यहाँ पे आपको अंतिम पद कितना मिल गया 994, लास्ट पद है कि नहीं 994। आपको इसी n का वैल्यू आपसे मांगा जा रहा है। तो n का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, इस अंतिम पद का इस्तेमाल करके। इसको अगले पेज पर निकालने की कोशिश करते हैं। an बराबर कितना दिया है 994। तो चलिए लिखते हैं an बराबर 994। अब यहाँ पर देखिए an की जगह an का फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं, a प्लस में n-1 इंटू में d बराबर कितना हो जाएगा 994 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको a की वैल्यू और d की वैल्यू हमें पता है, देख सकते हैं यहाँ a की वैल्यू 105 और d की वैल्यू 7, तो दोनों को वहाँ पुट कर देंगे। a की वैल्यू यहाँ 105 प्लस में d की वैल्यू n-1, d की वैल्यू हमें कितना 7 बराबर उस पार कितना 994। अब यहाँ से आप इसको उस पार भेज दीजिए, तो यहाँ पे आपका बच जाएगा n-1 गुने में 7 बराबर 994। ये 105 इस पार माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ से आपको माइनस करने पर कितना मिलेगा, माइनस करने पर मिलेगा 14 से 5 जाएगा तो 9 बचेगा, और यहाँ 8 बचेगा, और यहाँ 9 से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, यानी कि 889 बच गया। अब यहाँ से आपको इस 7 यहाँ मल्टीप्लाई में है ना, तो उस पार आप उस पार भेज दीजिए उसको।
इस बार यहाँ n-1 बच जाएगा और ये उस पार चला जाएगा आपका 7 बटे में, जिसको काटने पर हमें कितना मिलेगा 7 × 7, 7 दूने 14, यहाँ आपका 4 बच गया, 7 × 7 = 49। अब यहाँ से आपको n बराबर कितना मिल गया, उस पार तो 127 था और ये जो n है ये -1, ये उस पार जाएगा तो +1, यानी कि जिसको जोड़ने पर कितना मिल जाएगा हमें 128, जो कि हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।